अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सद्दाम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल MS हुसैन व्लॉग को। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब, वो नामवर शख्सियत जिन्होंने पूरे दुनिया सुन्नियत जिन्हें जानते हैं और पहचानते हैं। और वजह इसलिए आज हम उनकी बातें करेंगे क्योंकि मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब को 4 तारीख सुबह 11:55 में जो है उन्हें घर से जो है गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई ATS और गुजरात ATS चराग नगर पुलिस ने जो है उनके घर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनसे नोटिस के ताल्लुक से पूछा गया तो उन्होंने कोई नोटिस नहीं भेजा और ना ही जो जैसे गुजरात में उनके नाम से जो FIR दर्ज हुआ उसके ताल्लुक से कोई उनके घर में नोटिस तक नहीं पहुंचा और अचानक पुलिस आई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वजह क्या है? वजह आप जानकर बड़े हैरत होंगे, ताज्जुब लगता है कि सिर्फ मुफ्ती सलमान रज़ा साहब ने इतना ही कहा था, कुछ देर की खामोशी है फिर शेर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शेर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। बस ये जुमला कहना था कि उनकी वजह से जो है गुजरात में उनके प्रोग्राम में ये जुमला कहा और छोटे छोटे यूट्यूबरों ने इसको जो है वायरल कर दिया और वायरल करने के बाद गुजरात के कुछ लोगों ने जो है उन पर FIR दर्ज किया और FIR दर्ज करने के बाद उनके घर तक नोटिस तक नहीं पहुंचा और अचानक मुंबई ATS और गुजरात ATS और चराग नगर पुलिस ने उनके घर पहुंचा और उन्हें घर से जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तो जानते हैं इस गिरफ्तारी की वजह क्या है, पूरी मामला देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए पूरा। हमसे उलझते हैं अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। या हक 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 या हक। नाज़रीन, अभी आपने वीडियो देखा, वीडियो में मुफ्ती सलमान रज़ा दिख रहे थे और जो कि पुलिस थाने में मौजूद है और तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और चारों तरफ से घेराव के थाने में मुंबई के तमाम लोग जहां जिनको मालूम हुआ कि मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, फौरन लोग भागते हुए थाने पहुंचे और वजह जानने की कोशिश किए। तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब को जो है रिहा किया जाए और उन्हें बेल दिया जाए। और वजह भी बहुत आसान है, कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहना था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शेर आएगा, आज कुत्तों का दौर है कल हमारा दौर आएगा। ये जुमला जो है इतना वायरल कर दिया जिसकी वजह से जो है गुजरात में FIR दर्ज हुआ, मुंबई ATS गुजरात ATS और चराग नगर पुलिस ने उनके घर में जो है वारंट लेकर पहुंच गए। लेकिन हैरत की बात उस वक्त हुई कि उनके घर में उस पुलिस आने से पहले ना ही कोई नोटिस दिया, ना ही कुछ कागजात दस्तावेज भेजा, इस ताल्लुक से कुछ भी नहीं। अचानक पुलिस आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह है मुसलमान, थोड़ा सा उह भी बोले तो बदनाम हो जाते, ये हालात है। और मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब जब थाने में पहुंचे तो लोगों को मुखातिब करके जो है आपने कहा कि लोग शांति के साथ अनकरीब फैसला हमारे हक में होगा, ये इस तरह कहा। और थाने में जो है वारिस पठान यानी पूर्व MLA MIM वारिस पठान साहब भी उनसे जो है मुलाकात करने के लिए गए थे और तमाम हालचाल लिए और मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब से जो है मुलाकात किए, बिलखुसूस उनसे मिले और उनके तमाम हालात जानने के बाद जो है वहाँ से फिर रुखसत हुए। तो हालात ये है कि इतने सारे मुसलमान जो है पार्टियों को वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस को, RJD को, JDU को, इस तरह की बहुत सारी जो पार्टियां हैं हम उन्हें वोट देते हैं। जब हमारे कोई रहनुमा को जेल भेजा जाता है या हमारे किसी रहनुमाओं को या किसी आलिम को जेल में डाला जाता है तो इनकी आवाज़ें उस वक्त नहीं निकलती है, ना ही इनके सपोर्ट में आगे चलकर आते हैं। लेकिन एक वाहिद पार्टी MIM है जो कि खुलकर लोगों के सामने आते हैं, खुलकर अभी जैसे कि मुफ्ती सलमान रज़ा साहब को जब जो है पुलिस थाना ले गया तो फौरन जब वारिस पठान साहब को पूर्व MLA को जब पता चला वारिस पठान साहब को तो फौरन गए और थाने में जाकर जो है मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब से मुलाकात की और हालचाल पूछे। लेकिन हमारे सेकुलर पार्टी, जहां हम मुसलमान कहते हैं हमारी कांग्रेस हमारी पार्टी है, RJD हमारी पार्टी है, कहाँ ये लोग हैं पीछे? ये हमारी आवाज़ को और भी दबाते हैं, हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ बनकर आवाज़ नहीं उठाते बल्कि खामोशी इख्तियार करते। ये हालात है।
तो दोस्तों नाज़रीन, अभी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, अब हम ये भी बताएंगे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो है छोड़ा गया कि नहीं, उन्हें रिहा किया गया कि नहीं, और ना ही उन्हें बेल मिला कि नहीं। इन तमाम चीज़ों पर बातें करेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमारी रहनुमाओं के लिए आवाज़, जो हमारे रहनुमा बनते हैं, रहनुमा बनकर हमारी आवाज़ को लोगों के सामने पहुंचाते हैं, जब उन्हें कोई परेशानी होती है तो हमारे खानका वाले कहाँ चले जाते हैं? हमारे हम जिस मसलक के मानने वाले हैं, हमारे रहनुमा कहाँ चले जाते हैं? हमारे जिस तरह के बहुत सारे खानकाहें हैं, बहुत सारे खानकाहों के सज्जादा नशीन है, ऐसे वक्त में वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? ये सवाल पैदा होता है। जब ये लोग अपने हम आलिमों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आवाम के लिए क्या ही आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन अभी हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से जो है उनके लिए आवाज़ बुलंद करना चाहिए, मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब के लिए। और हमारे जो है एक मरकज़ के तरह ये भी है जामिया किशोशा शरीफ जो है, यहाँ से भी जो है मुफ्ती सलमान रज़ा साहब, हमारे खानका वाले सो रहे हैं, आराम करें, उन्हें नजराना चाहिए। हमारे खानकाहों का हाल ये है कि सिर्फ नजराने के तलबगार हैं, आवाम से कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए चाहिए कि तमाम खानकाह एक साथ मिलकर, तमाम लोग मिलकर जो है आवाम अहले सुन्नत मिलकर जो है मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब के लिए आवाज़ उठाया जाए और उन्हें जो है रिहा करने के लिए जो आवाज़ बुलंद किया जाए। अगर इसी तरह खामोश रहे तो याद रखिए, टीपू सुल्तान की जो बात है बहुत ही ख़ास है। टीपू सुल्तान ने सच कहा था कि हज़ारों दिन की ज़िंदगी से बदतर है एक दिन की ज़िंदगी, यानी हज़ारों साल के कुत्तों की ज़िंदगी से बेहतर है एक दिन शेर की ज़िंदगी। तो याद रखिए, मरना तो है ही, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत मौत तो आनी है। जब मौत आनी तो इतना डर डर के मरना क्यों है? जब मरना ही है तो दिल खोल के मरो, हर हाल में मरना है, तो फिर मरने से बचें, डरने का क्या मतलब है? तो तमाम लोगों से गुजारिश है, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब के ताल्लुक से आवाज़ उठाइए, उनको रिहा किया जाए, उनको बेल दिया जाए। और सरकार के खिलाफ हमें दबाव भी बनाना चाहिए कि हम अगर थोड़ा सा बोले तो हमारे पर जो है दफ़ा इतने सारे जो है कानून लग जाते, दफ़ा इतने सारे लग जाते हैं। लेकिन जब हमारे सामने दूसरे जो हमारे कौम के लोग हैं हमारे खिलाफ हज़ारों जहर उगलते, उनके बारे में कानून क्यों नहीं लगाया जाता? उनके ऊपर जो है FIR क्यों नहीं दर्ज होता है? सवाल ये भी पैदा होता है। तो नाजरीन, आज के व्लॉग में इतना ही। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि मुफ्ती सलमान रज़ा साहब को जो है बेल मिला कि नहीं मिला, क्या उनको रिहा की गई या नहीं। इन तमाम चीज़ों पर अगर जानना है तो हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। कुछ ही देर के बाद जो है हम उस वीडियो को डालने वाले हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस करो।